नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। अब ग्राम, जिला, राज्य का जब वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो किस प्रकार का बनेगा वो देखिए। ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है, तो हम पहले ग्राम का बना लेंगे। ये हमारा ग्राम बन गया। क्या बन गया? ये हमारा ग्राम बन गया। ग्राम किसके अंतर्गत आता है? जिला के अंतर्गत आता है, तो ये जिला का डायग्राम हमारा हो गया। ये किसका डायग्राम हो गया? जिला का हो गया। और जिला किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा राज्य का, ये हमारा राज्य हो गया। यह राज्य जिला राज्य के अंदर होता है और जिला ग्राम जिला के अंदर होता है। तो इस प्रकार का डायग्राम जब हमारा दिखेगा जिस ऑप्शन में, वो आंसर सही होगा जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, इसको एक बार और समझिए। चूंकि ग्राम जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है मिनट, दिन, महीने। मिनट, दिन और महीने में हम क्या करेंगे? मिनट को, दिन को और महीने का डायग्राम बनाएंगे। तो मिनट, दिन, महीने का जब डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार का बनेगा? क्योंकि मिनट हमारा क्या है? मिनट हमारा सबसे छोटा इकाई होता है समय का। समय का सबसे छोटा इकाई मिनट। हम क्या करेंगे? पहले हम मिनट का बना लेंगे। पहले हम मिनट का इकाई बनाएंगे और मिनट के बाद किसका बनाएंगे? मिनट, दिन, कई मिनट मिलके दिन बनते हैं। कई मिनट मिलके हमारा क्या बनता है? दिन बनता है। ये मिनट का इकाई हो गया। कई मिनट मिलके दिन हो जाता है, ये मिनट हो जाएगा। ये दिन का एक डायग्राम हो गया। और कई दिन मिलके क्या बनते हैं? महीने बनते हैं। कई दिन मिलके महीने बनते हैं, तो हमारा ये महीने का डायग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम जब हमारा ऑप्शन में दिखेगा, वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा। जो हमारा कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। परिवार, पुत्र और पुत्रियां। परिवार, पुत्र और पुत्रियां में हम क्या करेंगे? संबंध स्थापित करते हुए डायग्राम बनाएंगे। और इस प्रश्न का डायग्राम जब बनेगा हमारा, तो किस प्रकार का बनेगा वो देख लेते हैं। परिवार, पुत्र और पुत्रियां। पुत्र और पुत्रियां जो डायग्राम होगा, ये मान लीजिए पुत्र हो गया और ये पुत्रियां। ये दोनों संतान होते हैं किसके? परिवार के। और ये परिवार का डायग्राम बन जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा क्या बनेगा? परिवार का डायग्राम। और ये पुत्र का हो जाएगा और एक पुत्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन जहां पे हमें दिखेगा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में यह आंसर डायग्राम ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसको फिर से एक बार समझना है तो समझ लीजिए। पुत्र और पुत्री संतान होते हैं किसके? परिवार के। परिवार के सदस्य में पुत्र और पुत्री संतान होते हैं, तो परिवार के अंदर दोनों पुत्र और पुत्री का डायग्राम बनाया जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। आलू, पेंसिल, लेखन सामग्री। आलू, पेंसिल और लेखन सामग्री का जब डायग्राम बनाएंगे हम, तो कैसे बनेगा? पेंसिल और लेखन सामग्री, ये स्टेशनरी है। पेंसिल और लेखन सामग्री क्या है? ये स्टेशनरी के चीज हैं।
ये क्या है, स्टेशनरी के चीज हैं। तो स्टेशनरी के चीज लेखन सामग्री और पेंसिल, ये हो गया लेखन सामग्री, और इसके अंदर हो जाएगा पेंसिल, ये हो जाएगा पेंसिल, और ये हो गया लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। लेकिन आलू इसके अतिरिक्त इस दोनों के अंदर नहीं आएगा। आलू एक सब्जी का रूप है, सब्जी का नाम है, आलू का अलग चित्र बनेगा। इस प्रकार का डायग्राम जो हमारा बनेगा वो ऑप्शन सही होगा। और जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, महिला, डॉक्टर और माँ का डायग्राम हम तीनों के बीच संबंध स्थापित करते हुए बनाएंगे। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। महिला, डॉक्टर और माँ, पहले हम माँ का बना लेते हैं। ये माँ का डायग्राम हो जाएगा, माँ का डायग्राम। और प्रत्येक महिला क्या होती हैं, माँ होती हैं, प्रत्येक महिला। तो ये महिला का हो जाएगा, महिला के अंदर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। महिला, प्रत्येक महिला माँ होती हैं, लेकिन प्रत्येक माँ डॉक्टर नहीं होते और प्रत्येक महिला भी डॉक्टर नहीं हो सकती। तो इसलिए कुछ महिला और कुछ माएँ डॉक्टर हो सकती हैं। तो कुछ का मतलब हो गया दोनों में से कुछ ले लेंगे, तो डॉक्टर का ये डायग्राम बन जाएगा और ये डॉक्टर हो गया। ये लाल वाला डायग्राम हमारा डॉक्टर का हो जाएगा। तो यह डायग्राम जिस ऑप्शन में हमें दिखेगा वह ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको समझ में आया? इसको एक बार और समझ लीजिए। ये हमारे माँ का डायग्राम हो गया, प्रत्येक महिला माँ होती है तो महिला का डायग्राम, और प्रत्येक महिला, कुछ महिला और या कुछ माएँ डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ माँ भी और कुछ महिला भी डॉक्टर बन सकती हैं। तो इस तरह के डायग्राम हमने आपको दोबारा बना के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, आम, सेब, फल। आम, सेब और फल। आम, ये आम है, अलग है, ये सेब है, ये भी अलग फल का नाम है। और ये दोनों क्या है, फल के अंतर्गत आएगा। ये दोनों किसके अंतर्गत आएगा, फल के अंदर आएगा। ये आम हो जाएगा और ये सेब हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7, संगीतज्ञ पुरुष, महिलाएं। संगीतज्ञ पुरुष, महिलाएं में हम क्या क्या देखते हैं, संगीतज्ञ पुरुष महिलाएं में हम क्या देखते हैं, जितने भी संगीतज्ञ होते हैं क्या पुरुष होते हैं, महिला होती है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को ठीक से समझिएगा। जितने भी पुरुष होते हैं, पहले तो हम पुरुष और महिला का डायग्राम बना लेते हैं, या पहले हम संगीतज्ञ का बना लिए। ये संगीतज्ञ हो गया, संगीतज्ञ का डायग्राम बना लिए। अब महिला भी संगीतज्ञ होती है, ये महिला हो गया, ये महिला का हम बना लिए। और कुछ पुरुष भी संगीतज्ञ हो सकते हैं, ये पुरुष का डायग्राम हो गया। तो इस प्रकार के डायग्राम जब हमारे ऑप्शन जहाँ पे दिखेंगे वो ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन बी, और तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्यों होगा इसको फिर पुनः समझ लीजिए कि जितने भी संगीतज्ञ होते हैं वो सारे महिलाएं होते हैं? नहीं, ये संगीतज्ञ हो गया, संगीतज्ञ में कुछ महिला भी होते हैं, तो ये कुछ भाग हो गया महिला का, और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, तो ये पुरुष का कुछ भाग हो गया संगीतज्ञ के अंदर। संगीतज्ञ में जितने भी लेडीज महिला सब संगीतज्ञ हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, कुछ संख्या अवश्य होंगे, इसलिए इसका डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राज्य, देश, शहर।
राज्य, देश और शहर में हम किस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे? राज्य सबसे छोटी नहीं, शहर सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई शहर हम लिखेंगे, ये शहर हो गया। शहर सबसे छोटी इकाई, और शहर किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य हो गया। और राज्य किसके अंतर्गत आता है? राज्य देश के अंतर्गत आता है, तो ये देश का डायग्राम हो गया। ये किसका डायग्राम हो गया? देश का हो गया। तो यह डायग्राम हमें जहां पे दिखेगा, अच्छा इसको हम सही से यदि बनाएं तो ये देश हो जाएगा, ये राज्य हो जाएगा और ये शहर हो जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम हमें दिख कहां पे रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मेज, कुर्सी, फर्नीचर, मेज कुर्सी फर्नीचर का संबंध स्थापित करते हुए हमें डायग्राम बनाना है। तो मेज कुर्सी, मेज और कुर्सी फर्नीचर का ही नाम है, तो ये मेज हो गया, ये कुर्सी हो गया। ये दोनों किसके अंतर्गत आएगा? ये आ जाएगा फर्नीचर के अंतर्गत, ये आ जाएगा फर्नीचर के अंतर्गत। तो हमारा डायग्राम कौन सा बना? यह डायग्राम बन गया मेज कुर्सी फर्नीचर का, तो जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी। कुत्ता, बिल्ली और स्तनधारी में बिल्ली स्तनधारी होती है, लेकिन कुत्ता स्तनधारी नहीं होता है। तो बिल्ली पहले हम किसका बनाएंगे? बिल्ली का, और बिल्ली किसके अंतर्गत आएगा? स्तनधारी के अंतर्गत आएगा। स्तनधारी का हम डायग्राम बना दिए। उसके बाद किसका डायग्राम बनेगा? कुत्ता का अलग डायग्राम बनेगा। यह कुत्ता का हो गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हम जब ऑप्शन में ढूंढेंगे तो हमें ढूंढने से प्राप्त होता है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी में से एक भाई है, ए है और बी है। कोई एक भाई है, एक बहन है। हम ए बी डाल दिए हैं। बी एक्स का बेटा है, देखिए एक्स का बेटा यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, बी है, तो ये भाई हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा। इस बी का बहन हो गया ये, ठीक। एक्स वाई का पति है, एक्स किसका पति है? तो वाई का पति है, ये वाई का पति हम लिख दिए। ओ का भाई है, और यह ओ का भाई है, ओ है कोई, उसका यह भाई है, डाल दिए। ए ओ से कैसे संबंधित है? प्रश्न में क्या पूछा है? ओ का ए कौन लगेगा? ओ का ए कौन लगेगा? अब ओ का भाई एक्स है और एक्स का बेटा का बहन है, तो एक्स का बेटी हुई। जब भाई की बेटी हुई तो भाई की बेटी कौन लगेगी? भतीजी। भाई की बेटी भतीजी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी, भतीजी। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12, पांच वस्तुएं के एल पी आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में के टी के तुरंत ऊपर है, और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में होगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है के टी के तुरंत ऊपर है। के कोई वस्तु है जो टी के टी है, इसके तुरंत ऊपर के रखा हुआ है, ठीक है, रख दिए हैं। और आर के तुरंत नीचे है, आर के तुरंत नीचे, तो आर इसके ऊपर हो जाएगा। आर के तुरंत नीचे के और टी के तुरंत ऊपर के। यहां तक कंप्लीट। एल पी से तुरंत ऊपर है, एल एक वस्तु का जगह है जो पी से तुरंत ऊपर है और टी से तुरंत नीचे है। टी के नीचे है एल और पी के तुरंत ऊपर है। प्रश्न के अनुसार हमने सजा दिया।
प्रश्न पूछा क्या गया है, प्रश्न पूछा गया है नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, तो नीचे से दूसरे स्थान पर एल है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब 13 नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ है कि y सबके बीच हम पैटर्न ढूंढेंगे क्या लगा हुआ। 25 नंबर y होता है, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। w 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए पैटर्न दिख गया ना सामने। 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पे होता है ओ। हमारा पी वाला डी वाला ऑप्शन खत्म, ओ और ओ वाला 2 ऑप्शन बचा। अब सेकेंड वाला अक्षर में रिलेशन ढूंढेंगे। एफ 6 नंबर पे और ये 10 नंबर पे, तो 6 4 10 प्लस 4 है, यहाँ कितना प्लस 4 है। 10 और 4 14, यहाँ भी 4 प्लस है। 14 4 18, यहाँ भी 4 प्लस है। 18 4 22, भी 22 नंबर पे होता है, यहाँ भी 4 प्लस है, तो यहाँ भी 4 प्लस होगा। 22 4 26 मतलब ओ जेड। तो ओ जेड हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। सीमा अपने ऑफिस गई। जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। जब सीमा घर से निकली थी तो उसका मुंह किस दिशा में था। अब देखिए, सीमा जब ऑफिस पहुंची तो उसका मुंह दक्षिण था। ऑफिस पहुंची तो ऑफिस पहुंचने का मुख ये दक्षिण हो गया। अब हम ठीक इसके उल्टे जाएंगे, दक्षिण है, अब हम बैक होते जाएंगे। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। ऑफिस पहुंचने से पहले यह दाएं मुड़ी थी, तो ऑफिस पहुंचने से पहले मान लीजिए यहाँ पे ऑफिस पहुंची है, तो दाहिना मुड़ के ऑफिस पहुंची। तो दाहिना जब मुड़ेगी यह, तो उसका मुख किस दिशा में था, तो उसका मुख जो था घर से निकलने समय उसका मुख, ये उत्तर दक्षिण का पहले मार्किंग समझ लीजिए। ये उत्तर होता है ऊपर, ये नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। और जब वो पहुंची तो दक्षिण दिशा में उसका मुख था। और उससे पहले वो क्या था, घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी थी। ऑफिस पहुंचने से पहले यहाँ ऑफिस ये पहुंची तो दायां मुड़ के, तो दायां किधर, ये मान लीजिए इधर से पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां, तो पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो यह दायां मुड़ी। पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां मुड़ के दक्षिण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन हम कंप्लीट कर लिए। अब उससे पहले क्या दिया, घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी। अब 2 बार बाएं मुड़ी यहाँ से निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद, तो बायां का मतलब हो गया ये है, उत्तर से चली होगी, उत्तर से चली होगी तब तो बाएं मुड़ी। 2 बार बाएं मुड़ी मतलब ये पूरब से चली, पूरब से फिर उत्तर की दिशा में चली, 1 बार बायां हुआ, यहाँ पे लेफ्ट मुड़ी, फिर यह यहाँ आई और फिर ये लेफ्ट मुड़ी, तो 2 बार बाएं मुड़ी। इसका मतलब वह घर से जब निकली थी तो उसका मुख पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ था। उसका मुख कहाँ था, पश्चिम की तरफ था। यहाँ से चली तो यहाँ से चली तो मुख तो इधर है, मुख इधर, ये पश्चिम होता है, तो पश्चिम की तरफ उसका मुख होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 15। 29 जनवरी 2003 को बुधवार है। 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। अब कुल दिन, इसमें हमेशा ध्यान रखिए हमें कुल दिन ज्ञात करना होता है। कुल दिन ज्ञात कर लीजिए। कुल दिन बराबर हमें ज्ञात करना है, क्या है, वाट है।
कुल दिन जब हम ज्ञात करेंगे तो कुल दिन कैसे ज्ञात करेंगे? 2003 ईस्वी में 2003 का कुल दिन, 2003 का कुल दिन बराबर क्या हो जाएगा? 2003 नन लीप ईयर वर्ष है तो 365 दिन होगा, और उसमें से हम 29 दिन घटा देंगे क्योंकि 29 जनवरी तक हमें पता है, तो हमारा कुल दिन कितना हो गया? 336 दिन। कुल दिन 336। अब 2004 का कुल दिन, 2004 का कुल दिन हम जब निकालेंगे तो 2004 में हमारा लीप ईयर वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप ईयर, तो 366 दिन हो जाएगा 2004 में। अब हमें निकालना है 2005 का जनवरी, 2005 का जनवरी मंथ का 31 दिन और फरवरी महीने का 26 दिन। चूंकि 26 फरवरी का ही हमें ज्ञात करना है, 26 फरवरी तक का ही ज्ञात करना है, तो 26 दिन। अभी टोटल दिन को हम जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। टोटल दिन जोड़ लीजिए, 6 6 12, 1 13, 13 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 6 3 9, 3 12, 13 14, 1 15 हासिल 1, 3 3 6, 1 759 दिन। अब 759 दिन में हम क्या करेंगे? शेष निकालेंगे 7 से भाग लगा के। 7 से जब भाग लगाएंगे, 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा शेष हमारा? 7 एकम 7, 0 7 8 56, 7 8 56, 57 58 59। मतलब हमारा शेष कितना आ रहा है? हमारा शेष आ रहा है, शेष हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है? शेष। शेष जब ज्ञात करेंगे 7 से भाग लगा के, अच्छा 7 से भाग इसे लगा ही लीजिए, हम कट कर रहे हैं, आपको भागे लगा देते हैं, यहाँ पे भाग लगा दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, कट 5 उतारे, 5 में भाग नहीं लगा, 0 9 उतारेंगे, 7 8 56, तो हमारा शेष कितना बच गया? 3। बस यही ध्यान रखना है, हमें शेष ज्ञात करना है। शेष हमारा 3 बचा, और यही शेष हमारा कहाँ जुड़ जाएगा? बुधवार में जुड़ जाएगा। शेष हमारा किस में जुड़ जाएगा? बुधवार में हम शेष को जोड़ देंगे। बुधवार में हम शेष को जोड़ देंगे, हमारा दिन प्राप्त हो जाएगा। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 26 फरवरी को शनिवार का दिन होगा। यह 26 फरवरी का दिन है। 26 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, जैसे कुल दिन 2003 का हमारा निकला 336, तो इसका शेष हम यही ज्ञात कर लेते। 7 से यदि यहाँ पे भाग लगाएंगे तो शेष हमारा यहाँ पे 0 बचेगा। 7 से पूर्ण रूप से ये कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब 366 में 7 से भाग लगाते तो शेष हमारा 7 पचे 35, 2 बचेगा। 31 का शेष हमारा 3 बचेगा। 26 का शेष हमारा 7 5 बचेगा। अब हम शेष जब ज्ञात कर लिए तो 5 2 7 को काट देंगे तो हमारा 3 बचा। कितना शेष बचा? 3 बचा। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, और यही 3 को हम बुधवार में जोड़ दिए। टोटल जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही साथ शेष निकाल के भी हम ज्ञात कर सकते थे। दोनों तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब हम आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा? अब समीकरण सही को बदलने के लिए भाग वाला ऑप्शन ए हम लगा के देखते हैं कि भाग को जोड़ में बदलना है और जोड़ को भाग में। अब ये भाग दिया हुआ है तो इसको जोड़ कर देंगे, और जोड़ जहां दिया हुआ है उसको भाग कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए। 15 पचे 75, जोड़ 7
अच्छा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 15 पचे 75 जोड़ 7 घटे 20, 4 20 में 20 से भाग देंगे तो 5 बराबर क्या 77 आ रहा है, वही तो ज्ञात करना है। 75 में से 5 चला जाएगा तो 70 7 77 आ रहा है, तो हमारा 77 बराबर 77 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, यदि एक्स, देखिए इस तरह के प्रश्न जो आते हैं, यही दो टाइप के प्रश्न आपके गणितीय संबंधित आते हैं। जोड़ का अर्थ है भाग, जोड़ के जगह पे हम क्या डालेंगे, भाग डाल देंगे, भाग डाल दिए। जोड़ का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाव, तो गुना जो है यहाँ पे गुना का अर्थ घटाव डाल देंगे। भाग का अर्थ जोड़, भाग जहाँ पर होगा उसको हटा के हम क्या कर देंगे, जोड़ का चिन्ह डाल देंगे। और घटाव का चिन्ह गुना, घटाव को हटा के हम क्या डाल देंगे, गुना डाल देंगे। अब हमारा इसमें क्या बन रहा है, 18 भागा 2 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि 18 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 नमा 18 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। सॉल्व करते हैं तो 9 पचे 45 जोड़ 4 घटे 6, 45 4 49 घटे 6, तो कितना हो गया 43। हमारा आंसर 43 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब इस तरह के त्रिभुज की संख्या चित्र दिए हो तो हम उसके खंडों को पहले काउंट कर लेते हैं, और खंड का जब हम लिख लेंगे तो खंड का योगफल ही त्रिभुज की संख्या होता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे खंड के हम योग कर दिए तो कुल त्रिभुज की संख्या 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, कुल त्रिभुज की संख्या हमारा 18 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब वर्गों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। जब वर्गों की संख्या बराबर हो तो बराबर वर्गों की संख्या में हम 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 गुने 2 मतलब 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। ये जोड़ का चिन्ह होगा, क्या होगा, जोड़ का चिन्ह। इसका वर्ग हम करके जोड़ देंगे, 3 3 9 4 चौके 16, और 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग जोड़िए, 16 9 25 5 30, तो इसमें वर्गों की संख्या हमारा 30 हो जाएगा। देखिए इस जब वर्ग की संख्या समान हो, कॉलम और रो समान हो, तो टोटल वर्ग का स्क्वायर करके हम जोड़ लेते हैं और जोड़ के उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस दोनों को जोड़ के देखते हैं। 10 1 11 कितना हो रहा है 11, 7 4 11 इसका भी योग 11, 15 4 19 इसका भी योग 19, 18 1 और 8 19, मतलब दोनों कॉलम का जो योग होता है उन बराबर होता है, मतलब 19 2 19 12 कितना 9 21, इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए। तो 21 में 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे जो 21 आ जाएगा, 15 6 21, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 15 जोड़ने से, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी, यहाँ 15 हो जाएगा, जिसके जोड़ने से हमारा 21 आ जाएगा।
तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।